चलो नहीं चला। द ऑब्जर्वर इटसेल्फ इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? ऑब्जर्वर इटसेल्फ रेफरेंस पॉइंट। चलो द वेल डिफाइंड पॉइंट, देखो वेल डिफाइंड पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, जहां से सभी ऑब्जर्वेशन ली जाए उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब आगे की बात करो। नाउ फर्स्ट कौन आए आप लोगों में? अमर्त्य आई, ये लो। सेकंड कौन था? हाँ, सेकंड है। थर्ड कौन है? आप लोगों में फर्स्ट कौन है? फर्स्ट किसी में नहीं हो तुम? एक में हो ना, और सेकंड हो किसी में? फर्स्ट कौन कौन है? 7 किसके थे? हाँ, क्या फर्स्ट हो तुम? 6 किसके हैं? और 11.5 तुम्हारे हैं? चलो आगे की बात करो। रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया? अगर मैं ये कहूं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इतनी दूरी पे क्रैश हुआ है, तो सही रहेगा कहना, ये ठीक रहेगा कि उड़ती चिड़िया से उतनी दूर पर? बोलो। क्योंकि अगर वेल डिफाइंड पॉइंट होगा तो आप उससे उसके कोऑर्डिनेट ले लोगे XYZ। सो जो भी रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो फिक्स पॉइंट पे रहता है, फिक्स होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्रैश हुआ? पॉइंट पे रहता है, सही कि नहीं? फिक्स। सो इसलिए मैंने कहा वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके, ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल डिस्क्राइबिंग मोशन। हाँ, जो ऑब्जर्वर है देखने वाला, वो एक जगह पे खड़े होकर ही देखता है, इसीलिए वो खुद ही ऑब्जर्वर हिमसेल्फ is reference point for describing motion. अगला देखो, रेफरेंस पॉइंट आपको समझ में आ गया। मोशन दो तरीके का होता है, एक हो सकता है एट रेस्ट, रेस्ट इज ऑल्सो इज द स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट है ना तो ये भी एक स्टेट ऑफ मोशन, भी स्टेट ऑफ मोशन में ही आएगा। तो स्टेट ऑफ मोशन कितने तरीके की हो सकती है बताओ? या तो एट रेस्ट हो या फिर वो चल रही हो, यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, और तीसरा हो सकता है एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड में रिटार्डेड भी आ जाएगा, धीमा कर रहा हो, ब्रेक लगा रहा हो, लेकिन बोल रहा है एक्सिलरेटेड ही जाए। तीसरा समझ गए? तीसरा मोशन क्या है? एक्सिलरेटेड मोशन। मेरा कहने का मतलब है ए यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है या क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन में कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से एक डायरेक्शन में चलती है। ऑब्जेक्ट मूव्स with the constant speed at same direction. सही है, कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन, लौटती भी नहीं। तो बोलो ये चीज तुमको समझ में आ गई प्रत्युष? तुम्हें समझ आना ज्यादा जरूरी है। आगे देखो, एवरेज स्पीड हमने कर ली थी, अब हम लोग इसी का और आगे देखते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रैक है जिसमें ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है ओपन,
और फिर यहाँ पर दिया गया है 20, 40, 60, 80 और यहाँ देखो -20, -20 -40 -40, -60 -80 ठीक है, 20 का करना है, हम्म ठीक। और एक कार ए से, यहाँ पे कार खड़ी है, एक कार ए से चलती है, तो मुझे बताओ अगर वो बी पे पहुंच जाती है चलते चलते, A ये से जो B- आपने नीचे 24 to 60 लिखा है स्पीड है। नहीं, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। फिर से समझो, हाँ। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे इधर प्लस, मेरे इधर माइनस में। माइनस, वो तो बात समझ आएगी हाँ, नहीं? माइनस में चल तो जाएगा। मेरे राइट में कोई चीज जाएगी तो मैं कहूंगा पॉजिटिव Positive- डिस्प्लेसमेंट हुआ है, positive और में। मेरे लेफ्ट में जाएगा तो क्या कहूंगा? नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब जरा देखो, बताओ, इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अभी ऑब्जेक्ट कितने पर पोजीशन पर है बोलो? ए पर है, तो +20 पर है, Plus उसकी 20। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन बताओ। +20 पे रखा है वो। +20 मीटर, और फाइनल पोजीशन बताइए। +80 मीटर। अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? माइनस फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन और माइनस फाइनल पोजीशन है इनिशियल पोजीशन। v माइनस u। फिर से समझो, अगर ए से वो दी गई तो ए को माना जाएगा इनिशियल पोजीशन और बी को क्या माना जाएगा? फाइनल पोजीशन। तो अब इसमें वैल्यू प्लेस करो, अतिकाश। फाइनल पोजीशन में 80 आएगा और +80 बोलो। +80 आएगा और इनिशियल पोजीशन में +20 आएगा। सही है, तो कितना हुआ? सर +60। हमेशा वेक्टर प्लस या माइनस में होगा, वेक्टर क्वांटिटी किस में होगी? 60 आ जाएगी ये। तो +60 मीटर। इसका मतलब है कि मोटर कार इज डिस्प्लेस्ड बाय 60 मीटर टुवर्ड्स राइट। प्लस क्या बता Towards रहा है? right। तो लिखो कार इज डिस्प्लेस्ड बाय 60 मीटर टुवर्ड्स राइट। तुमको हेमंत समझ में आ गया है कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया है तो यही कार अब लौट गई और लौट के यहाँ आ गई, ये लौट गई, कहने लगी नहीं जाना है हमको। अब उसे वापस आया कि अरे मेरे बुआ का घर तो पीछे है, वो लौट आई, 60 से वापस जा रहा है। यहाँ से गई और लौट के यहाँ आ गई और सी पे आ गई। 60 से जाके सही है, -40 पे। ए से चली थी अच्छा, यहाँ से 20 से। लेकिन कहीं भी गई हो, आ तो गई सी पे। हाँ। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ? 40 20 Correct, -40। पूरा बता दिया इन्होंने। एक देखो, सेकंड। इफ ऑब्जेक्ट इनिशियल प्लस फाइनल। Moves. फाइनल -40 -20। from A and reaches to C, reaches to C, तो डिस्प्लेसमेंट A से चला और C तो ऐसी वेक्टर हुआ कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि जैसे यहाँ फाइनल पोजीशन मैंने कही तो तुरंत इन्होंने योहान ने OB लिया था और इनिशियल कितना था? OA। जब मैं कहता हूँ AB तो योहान OB माइनस OA कर रहे हैं, चेक कर रहे हो? तो अगर मैं ये लिखूंगा तो योहान अब क्या करेंगे? क्या OC माइनस OA करेंगे? हाँ क्योंकि ऑब्जर्वर तो O पे ही है, हाँ। तो इसलिए हाँ बोलो। हाँ सर 40 -20 होगा। क्या चीज? कितने के हैं? 50 के हैं, तो तुम मुझे ऐसा करना है? इनके साथ पानी पूरी शेयर करना होगा। ये नहीं। चलो यहाँ तक समझ आया? हाँ।
अब देखो योहान ने कमाल कहाँ निकाला। इन्होंने कहा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब -40 -20 फाइनल कितनी बताओ, ओ से ही लेना है तुमको। ऑल ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ओ से लो तो ओ सी बोलो, OC -40 ओ से ही तो लोगे। और इनिशियल क्या था, ओ से ही तो सारी दूरी ली जाएगी। ऑल डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम देयर -40 -40 और -20। सबसे जल्दी संस्कृति ने बताया -60 भाई शार्प -60 का फायदा होगा। -60 उससे छुप रहा है वो फटाफट बता। -60 और योहान ने तो सबसे पहले ही बता दिया था जब तक सिविलाइजेशन भी स्टार्ट किया। सही है, अब तुमको समझ में आ गया। हाँ। बोलो प्रत्युष। हाँ। सर ये 20 से ए का पॉइंट था तो हम बी को ऑब्जर्वर नहीं लेंगे। ओ होता है ऑब्जर्वर, लिखा तो है। अच्छा 20 से मतलब हम अपने से लेंगे 10 20 30 -10 -20 -30। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? खुद के रेफरेंस पॉइंट से लेंगे जहाँ से ऑल बी गई फिर बी से सी गई। हाँ, तो ऑब्जर्वर इज स्टार्टिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम 0, ही इज एट 0, ही इज एट ओरिजिन। जब भी तुम कार्टेशियन सिस्टम बनाते हो तो ओरिजिन कहाँ बनाते हो, ओरिजिन इज ऑब्जर्वर। हमने इनिशियल पोजीशन 20 की लिया ए पॉइंट, इसलिए क्योंकि ओ ओरिजिन इज द ऑब्जर्वर, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वर ओनली। तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ कौन खड़ा है बोलो, जहाँ तुम खड़े हो वहीं अपने दोनों हाथ फैला दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और तुम्हें ऐसे करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और तीसरी एक्सिस भी फैला दो जेड एक्सिस। अपने तुम ही हो ऑब्जर्वर, तुमसे ही सारी डिस्टेंस शुरू होगी। तो 0 जहाँ है वो ऑब्जर्वर की ही पोजीशन। ऑब्जर्वर पोजीशन अभी वो सिर्फ 20 पे था, +20, फिर +80 चला गया, कर दो +20 से +80 गया, 60 गया प्लस। फिर अभी वो चला गया -40, कर दो +20 पे था और -40 गया। -60 80 भी था हाँ, सर। इनिशियल पोजीशन क्या थी, हमेशा इनिशियल ली जाती है। Initial बीच position। में तुम कहाँ गए, कहते हो मैं मैकडोनल्ड्स गया, फिर मैं बर्गर पॉइंट गया, फिर पता नहीं चाउमीन तो पॉइंट गया, initial हमें क्या point लेना हमेशा देना। same ही तुम होगा। कहाँ थे, वो कार कहाँ थी, मतलब That is घर से +20। लेके वो कहाँ थी, घर से नहीं, Starting शुरू point में से लेना। शुरू से स्टार्टिंग Starting इनिशियल से पॉइंट घर से को निकला हो, कहते हैं। जहाँ कार से शुरू में लेके कहाँ कहाँ तुमने देखी, तुमने कहाँ देखी, हाँ। क्या हर कार तुम्हारे घर के सामने से स्टार्ट होगी? ना। तुम्हारा घर इतना महत्वपूर्ण हो गया है क्या, ना। अरे कोई कार यहाँ भी होगी। तुम जब बाहर निकले घर से तुमने कार +20 पे देखी, और फिर जब तुम अंदर जाने वाले थे तब तुमने कार कहाँ पे देखी, -40। -40 +20 से -40 कितना गया, -60 एक तो पहली बात लेफ्ट में गया, Yes. तो वो माइनस और हो 60 जाएगा। गया, लेफ्ट जाना और 60 जाना तो -60 नहीं हो गया। बोलो बात समझ आ गई, +20 था सर +20 को हमने इनिशियल पॉइंट भी लिया। इसलिए क्योंकि कार हैज स्टार्टेड फ्रॉम ए, तो कार जो क्वेश्चन वहीं में से दिया शुरू जाएगा सर वो स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट से पहले वहाँ गई तो 60 नहीं गई, वही उसकी इनिशियल। जब तुम घर से बाहर निकले कार वहाँ खड़ी तो +20। वहाँ पे इस सर वो diagram के आगे डी हिसाब तक भी से। गई थी ना, अब जाने फिर दो, पीछे गई। ऐसे तो कहीं कहीं घूमते रहो, डिस्प्लेसमेंट पे सिर्फ इनिशियल और फाइनली लिया जाता इनिशियल पॉइंट सर चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट Initial point डिस्टेंस change निकाला है? डिस्टेंस थोड़ी ना, पाथ लेंथ थोड़ी ना निकालनी है। वी आर एट डिस्प्लेसमेंट, वी आर एट वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। अगर मैं तुमसे ही पूछता भाई पाथ लेंथ बताओ, तो तुम कहते इतना चला, ये कितना है बताओ, 8 सर वो तो सर वो 60 है। और 80 से 40 तक कितना हुआ, 20 20 40 20 60 20 80 20 100 120। तो फिर सबको जोड़ते, सर मैंने वही निकाला वही। वो क्यों निकाला, पाथ लेंथ का काम ही नहीं है, पाथ लेंथ की बात ही नहीं हो रही है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, बोलो बात समझ आएगी नहीं, हर दिन पाथ लेंथ ही थोड़ी सिखाते रहेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट सीखो। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गया। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम सी टू ए, अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा गया बताओ, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, अब भी छोड़ दो, बस एक क्वेश्चन नया आया है, तो सर रेलेवेंट नहीं है ना बाकी क्वेश्चंस में। इस फ्रेम यही है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम
डी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सर इनिशियल पोजीशन क्या है? जो दी है वही इनिशियल है और जो दी है वही फाइनल। ये क्वेश्चन सही है। तो मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है? प्लस तुम खड़े कहाँ हो? इनिशियल कार तुम्हारे सी पे है, हाँ पे। -40 है। तो जो है वही लिखो, -40 प्लस -40 मीटर। और फाइनल पोजीशन कहाँ है? प्लस 80 पे क्यों बी बी है ना, प्लस 80 पे खड़ा है। 20 दिख रहा है। ठीक बताओ। -40 में 40 यूनिट्स आगे भागा है वो, तो प्लस 80 मीटर। प्लस 80 -40 अच्छा मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। अल्फाबेट में भी तो बताओ, प्लस- बीसी लिखोगी कि सीबी? क्यों बीसी लिखोगी? जब सी से बी गया बीसी लिखोगी? ये तो डिफाई हो जाएगा। जहां से जहां जाता है वो लिखा जाता है, तो क्या 120 लिखोगे? हैं? 120 दैट इज सीबी। क्या लिखोगे? सी से बी गया, यहाँ लिखा है ना इनिशियल वेरिएबल। तो इसका फार्मूला बताओ। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल बहुत पोजीशन अच्छा। प्लस 120 प्लस हो जाएगा। पोजीशन तो फाइनल वाला पहले लिखा जाएगा। ओ में 120 माइनस वो भी कितना है? प्लस 80 क्योंकि बी तुम्हारे राइट है, तो प्लस 80 फाइनल माइनस और माइनस 20 40 है। 120 80 प्लस 40 तो प्लस 120। 120 हाँ प्लस भी यहाँ पर सिंबॉलिक है। दैट इज ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेस्ड। कितना डिस्प्लेस हुआ है? 120 मीटर टुवर्ड्स टुवर्ड्स राइट। राइट। बोलो प्रत्युष समझ में आया तो आगे टॉपिक पे बढ़े। चलो डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए वाइल क्वेश्चन अगला है सर उसी के रेफरेंस में इसी के रेफरेंस में। वाइल मूविंग फ्रॉम सी टू बी he has taken 20 seconds time. Find his velocity. वेलोसिटी, अब बताओ वेलोसिटी का फार्मूला विकास टोटल डिस्टेंस वर्सेस टाइम। सही है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालो। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? टोटल नहीं लगता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट होती है। 6 मीटर पर सेकंड। प्लस 20 लिखोगे पहले मीटर और नीचे टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होती है 20 सेकंड्स। तो क्या हो जाएगा? That is object is moving with 6 meter per second towards right. Velocity है, प्लस माइनस होगी। किधर मूव कर रहा है अगर सी से दी गया? Towards राइट। सही है। जो दिया हुआ है मतलब जैसे कि स्केल अगर एक्स वाई प्लेन दी हुई तो हमें वो डायरेक्शंस पुट करनी पड़ेगी। मेनली एक्स वाई प्लेन में दी जा सकती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन में चेक कर स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्स right एक्सिस ही है। रहेगी। सही है। तो क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। 6 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट इज, फिर प्लस हटा देना क्योंकि टुवर्ड्स राइट लिख रहे हो ना। हाँ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑब्जेक्ट इज with 6 meter per second towards आगे लिखो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नाउ। अब जरा मुझे बताओ कि अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड का मोशन है तो भी वेलोसिटी ले सकते हैं। जैसे तुमने बॉल ऊपर फेंकी तो ऊपर प्लस लो और नीचे की ओर माइनस लो। ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो एक क्वेश्चन बुक में ये भी दिया है तुम्हारे, दैट इज पेज नंबर 51 पर। देखो कहने का मतलब है अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, तुम यहाँ खड़े हो तो इधर प्लस लो और इधर क्या लो? माइनस और ऊपर क्या लो? प्लस अगर नीचे की तरफ माइनस
इस तरीके का हमको करना चाहिए। जब भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो इस तरीके के सिंबल्स यूज करने चाहिए, साइंस यूज करने चाहिए। दिस इज फॉर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर जिसमें सर दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम प्लस माइनस से कर सकते हैं। आगे देखो, मान लीजिए कि एक बॉल क्वेश्चन में यहाँ पर साइड में स्केल दिया और स्केल भी 20 का ही लिया गया, 20, 40, 60, 20, 40, 60, 80, 100। 100 और 120, 140 यहाँ तक लिया। अच्छा, बॉल नीचे से फेंकी गई है ओ से, यहाँ से बॉल फेंकी गई है, हाँ। ये ओ है, और फिर वो पहुंच गई ए पर, यहाँ पहुंच गई, इसे ए कहा। 40 मीटर ऊपर गया है। और उसके बाद ए से वो पहुंच गई और ऊपर बी पे, यहाँ भी पहुंच गई। उसके बाद वो लौटी और लौटने के बाद 80 पे आई। मतलब सर इसकी स्टार्टिंग 0 से होकर के 80 तक जाएगी। तो बॉल यहाँ पर इन्होंने बताई कि ठीक है, जब पोजीशन ओ पे थी तो तुम्हें ये बताइए कि यहाँ पर टाइम 0 था, यहीं से फेंकी गई है, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा। अगर वहाँ भी पहुँच गई है तो मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने में उसको 10 सेकंड लगे, तो क्या तुम्हें मालूम है कि इसको वापस आने में भी 10 सेकंड लगेंगे? यही सच्चाई है। टाइम टू गो टॉप मोस्ट पॉइंट इट इज इक्वल टू टाइम टू कम फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट टू बॉटम। इसको प्रूव कराऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए मान लो ये है, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में कितनी देर रही, उड्डयन काल क्या है इसका 20 सेकेंड। आई विल मेक इट प्रूव। इसका एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें करा दूँ, मोशन चैप्टर में करा दूँ, तो गया ना, तो मैं इसी में करा दूँ। तो अब जैसे ये यहाँ आई है, सही है, तो अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि नाउ इफ ऑब्जेक्ट मूव्स या बॉल मूव्स फ्रॉम ए टू सी, फाइंड पाथ लेंथ। 220, पहला तो पाथ लेंथ बताना है 220, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ बताइए पहले, 220, चेक करो। पाथ लेंथ पहले ओ बी ए बी निकालो कितना है। इसमें वेक्टर नहीं लगाना, इसमें प्लस माइनस नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ लेंथ सोचो। ए से बी कितनी हुई लेंथ? 40 से 100, 47, 40 कितनी हुई? 100, 100। और लौटा कितना है बताओ? 180। 1, 2, 3, अच्छा A to C है सही है। सर। ए से बी गया 160, और बी से सी गया, ए बी कितनी है? कोई साइन नहीं लगेगा, क्योंकि 100। पाथ लेंथ निकाली जा रही है। पाथ लेंथ में तो डिस्टेंस ओडोमीटर में कभी घटती भी है क्या? ये तो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से 40 से 100, 140 कितना हुआ? 100, 100 और 140 से अब लौटेगी 80 तक लौटेगी। 140 से 80। यहाँ तक लौट गई, हाँ, तो कितना हुआ? प्लस 60। सो इट इज 160। 160 मीटर। प्रत्यूष, अगर वो ए से सी गई है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। अगर ए से सी गई है तो डिस्प्लेसमेंट का नाम भी बताओ, क्या लिखेंगे? सर ए हो। अधिकांश हिंट भी दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? सर वो अगर ऐसे होगा तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलो। फाइनल ए सी, पहले ये तो बोलो ना, जहाँ से जहाँ गई है। ये लिखना तो सीखो। देखो 4 सवाल करवा चुके हैं इसमें। जहाँ से जहाँ गई, हर सवाल में मैंने लिखा है, ऐसा कोई छोड़ा तो तुम्हें बोलना चाहिए। अब इसका फार्मूला बताओ, फाइनल फाइनल उसको अल्फाबेट में बताओ। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कह रहे डिस्प्लेसमेंट है, ये कह रहे मैं किलो को सेकंड से वो कर दूंगा। 1 किलो आलू बराबर 2 सेकंड। बहुत बड़ी बात करी है, कोई कर ही नहीं पाया आज तक। ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को स्पीड से इक्वेट कर रहा है, कौन कर पाया होगा? कोई किया होगा? पाथ लेंथ का मतलब यहाँ से गई और यहाँ आई, धागा रख के नाप लो, धागा खोल लो। ए से बी
20 20 20 20 20 तो टोटल कर लो 140 माइनस 40 100 इनको भी घटा लो 140 से 80 20 20 20 60 ठीक है इसमें कुछ नहीं आपको टोटल उनके इंटरवल 20 का है। ये हो गया। तो वो हो गया Yes. अब देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात की है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बताओ एंड पोजीशन दैट इज उसको कैसे लिखेंगे अल्फाबेट में बहुत अच्छा ओसी माइनस माइनस ओसी की वैल्यू बताओ ओसी कितना सी नहीं समझ पा रहे ओसी 80 आ रहा है 200 200 जब चीज तुमसे ऊपर ली जा रही है 80 आ रहा ओ से हर चीज ओ से मीजर करो तो प्लस 80 की माइनस 80 यहाँ से लेके बताओ है प्लस में 80 है प्लस 80 सर हम उसको पूरा घूम के नहीं देंगे घूमने उमने नहीं ओ से हमसे अभी इतने पे है और हमसे अभी इतने पे है 40 हमसे लेंगे सर बाकी सारे पॉइंट भूल जाने वहीं पे ये मत देखो कहाँ गई कहाँ से आई तुम कहाँ गए थे अच्छा बताओ हमें क्या लेना था तुम कहाँ गए शुरू में कहाँ थे और अब कहाँ हो फाइनली उसी पे है और इनिशियली कहाँ पे था वो ये पे था वो ये का बताओ कितना? 40 प्लस 40 वो भी प्लस है क्योंकि वो भी तो मुझसे ऊपर है अब बॉल मान लो ऊपर से आई और नीचे गिरी और नीचे उसने गड्ढा करते करते नीचे चली गई था वो माइनस भी लेंगे इतना उसमें स्पीड था वो बिल्कुल वो क्या थी बंकर बस्टर थी जमीन के अंदर बंकर फोड़ता तो इसलिए ओए कितना लोग इस पे भी वेक्टर लगाओ ओए देखो प्लस प्लस 40 ये बुक की चीज है इसमें बिल्कुल प्रॉपर्ली बताओ ये सारे Plus सवाल 40 आने लिखा। वाले हैं। तो कितना हुआ प्लस में Plus 40 40 आंसर आएगा इसका मतलब क्या बॉल इनिशियल से जब फाइनल गई तो वो राइट अपवर्ड गई कि डाउनवर्ड अपवर्ड देख लो अपवर्ड प्लस में आंसर अपवर्ड गई सर है नॉर्थ लिख सकते लिख दो अपवर्ड अब ऊपर की तरफ तुम नॉर्थ कहोगे हमको तो लगता है इधर की तरफ नॉर्थ हैं है अच्छा जब डायरेक्शन भाई डायरेक्शन इधर इधर है ऊपर कहाँ से नॉर्थ हो जाएगा अब तो फिर नीचे साउथ कहोगे कि वहाँ रावण रहता है जादूगर और पाताल लोक और उसकी बात कर रहे हैं हम लोग मिथ पे नहीं चल रहे रामायण पे रामचरितमानस पे नहीं चल रहे कि नीचे पाताल लोक है वही दक्षिण है हम लोग ये साउथ है साउथ नॉर्थ सही है तो 40 मीटर अपवर्ड जितना मुझे अपवर्ड है तो अपवर्ड ऊपर नॉर्थ कहाँ से हो जाएगा नॉर्थ साउथ ये सब है ना सो 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट वाला समझ नहीं आया डिस्प्लेसमेंट फिर से चलो अब जरा देखें कि आगे का क्वेश्चन देखो मान लीजिए अभी यहाँ पे था 3 4 पे ऑब्जेक्ट ऐसे 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 मूव किया और ये 6 8 पे पहुंच गया सही है शायद कैसे क्यों क्या हमें मतलब नहीं है तुमको ये अच्छा लगता है ऐसे करना। तो ये P है और ये Q है और ये X एक्सिस है ये Y एक्सिस है ये मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है Q माइनस 3 से लेकर P से गया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ 6 8 माइनस 6 अरे 8 पहले माइनस 3 डिस्प्लेसमेंट की तो मतलब बताओ कहाँ से कहाँ गया P to Q तू मत बोलो तो P Q Q से Q P Q सही है अब P O Q O Q पहले O Q देखो ये पोजीशन वेक्टर O Q का उसी में से हम क्या कर देंगे O Q माइनस O P कर दो या इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों चीज तुम्हारा एक ही बात है सही बात है कि नहीं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ये बताओ O Q कितना है वो तुरंत उसे बता दिया 10 वो वन में पाइथागोरस लगा है बैठ के अच्छा O P कितना है समझ आई बात कि नहीं या वो ऐसे भी कर सकते हो नहीं तो तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला पता है Yes, That is sir. x2 minus x1 square. हाँ 6 8 10 हो जाएगा और 8 4 5 बोलो ये तो तुम्हें मालूम है डिस्टेंस ये तो कराया अच्छा बताओ इसको वैल्यू क्या रखेंगे और 8 माइनस 8 माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 25 ठीक है, तो दैट इज Five. रूट 25। 5 आ जाएगा। और वैसे भी 5 आया था तो वैसे 10 था, So this is some use. सर ये यूज कर सकते हैं एग्जाम और क्या कर ही सकते हो। तो कोऑर्डिनेट में प्लेनर में तो ऐसा करना है तुम्हें फाइनली। और नहीं तो उसने कितना अच्छा बताया था कि सर OQ10 है, OQ10 है कि नहीं, ये देखो सर ये लेंथ कितनी है 6, 6 ये 8 है। अतिकाश ने देखते ही बता दिया, बोला 10 है। और OP कितना बताया उसने, ये 4 5 है। 5, उसने ऐसे ही शॉर्टकट करके 5 बता दिया। बोलो अतिकाश ज्यादा बुद्धिमान है कि हम कहाँ है जहाँ वो ठहरेगा। सही, कितना दिमाग लगाया उसने पाइथागोरस से। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल सही है? पोजीशन। वो तुम्हें पसंद ना आए तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। ओके, चलो अभी हम और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए यही हमारा फ्रेम है और एक सवाल तुम्हें बतानी है। अब तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ से देख रहे हो इतनी मोटर आ रही, इतनी कार आ रही, ये सब देख रहे हो। अब तुम एक सवाल बता दो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। एक पॉइंट यहाँ था, यहाँ से ये 80 गया और 80 से 80 से वापस घूम के 20 पर आ। अब इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो बताना बहुत कुछ है। सबसे पहले संस्कृति से पाथ लेंथ पूछ ले रहे हैं क्योंकि उनको पाथ लेंथ में दिक्कत है, और इनसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। हाँ संस्कृति, इफ ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम A to B then C, what is its path length? टोटल आंसर बता दो, मैं ज्यादा लेना देना नहीं। माइनस प्लस होता ही नहीं पाथ लेंथ में। पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। हर एक सेगमेंट देखो कहाँ तक कितने खांचे मूव किए हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करो। पाथ लेंथ में तुम माइनस प्लस कर ही नहीं सकती हो, तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। बोलो। और डिस्प्लेसमेंट मैं युवान से पूछ लूंगा, काम पूरा हो जाएगा। 160 मैं चेक कर लेता हूँ। 160 अंकित सही है क्या? बोलो नहीं सही। तो सही है। कहाँ गलती करते हैं? वो कह रहे नहीं सही है। 160 है, चेक करो। 40 पे था 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 और उल्टा चलो 7 8 9 और 9 में 20 को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, चमत्कार। तो इसलिए 180। पाथ लेंथ इट इज 180 मीटर। इन्होंने तुरंत निकाल लिया। फिर से समझो, यहाँ चला कितने सेगमेंट चला होगा? ए से चला 1 2 3 4 5 6 उल्टा कितना चला? 7 8 9। कितनी आसानी से संस्कृति निकल। 9 into 20 अब योहान की बारी। पाथ लेंथ में समझ में आ गया कि नहीं? 180 मीटर। इसमें तो सिंपली करना है। बस हाँ योहान, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बोलो। AC ऐसा मतलब लगाओ। आगे क्या लिखे? अल्फाबेट में बताना। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस वो सब ठीक है, अल्फाबेट में बताओ। फाइनल वैल्यू अभी हेमंत ने बताई थी। फाइनल वैल्यू है ओसी OC। ओसी माइनस OA करेक्ट। अब इसकी वैल्यू प्लेस करो, इन पे भी वेक्टर लगाओ। 20 OC इसका 20 OC की वैल्यू बताओ। Plus तुम 20 O पे खड़े हो। 20 प्लस 20 प्लस प्लस 20 20 है माइनस 40 माइनस। और अब अपने से A देखो, A मेरे लेफ्ट में है तो कितना हुआ? माइनस -40 तो प्लस 20 और प्लस 40। 60 क्या प्लस तुम्हें ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर गया? सही है। सो इसको कंक्लूड करो योहान, कंक्लूड करो। So the object is displaced 60 meters towards the right. देख लो A से C पे राइट पे गया कि नहीं? ठीक है। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 60 मीटर टुवर्ड्स राइट। एक चीज बस मैं अंकित से और पूछ लूं, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। ये देखो -80 पे ऑब्जेक्ट है और -20 पे गया। ये रहा P, ये रहा Q। डिस्प्लेसमेंट बताओ।
-20 minus 20 plus 80 बोलो। 60 meters Sir, तो OP है minus- अंकित को बताने दो, अंकित बोलो, जिससे पता तो चले सीखे कि नहीं। पी पी क्यू, तुम भी ठीक है, तुम भी बता दो, तुम्हारा तो टेस्ट ही है। हाँ बोलो। फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ वैल्यू बताओ। पी ओ माइनस क्यू। तुम तो इनिशियली लेने लग गए। हाँ, बोलो। OP minus O. ओपी पहले वाला पहले ले लो, OQ minus OP Sorry, OQ minus O. फाइनल किया जाता अच्छा है। अच्छा। OQ आ जाएगा OQ ओक्यू, ये तो हर जगह मैंने शुरू से लिखा दिया, नोट करते जाओ उस चीज को, तभी तो फार्मूला है ना। जब तुम्हारी फाइनल एज है माइनस इनिशियल करो, पहले 13 के थे 14 के हो तो 14 माइनस 13 करोगे, 13 में 14 करोगे, या -1 ईयर की बढ़त हुई। 60 हाँ 60 meter towards right नहीं, पहले इनकी वैल्यू बताओ। OQ है -20 अच्छा -20, चलो ठीक है, -20 minus -80 -80 तो -20 plus 80 मतलब 80 में से 20 जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 60 meters 60 माइनस ये वेक्टर है, हाँ प्लस 60 में आएगा वैल्यू +16। प्लस 60 तो ऑब्जेक्ट क्या राइट की ओर 60 displaced मीटर हुआ टुवर्ड्स है? राइट हुआ है हुआ डिस्प्ले है? हाँ बोलो, समझ आया? ऑब्जेक्ट अब मैंने हर तरीके से करा दिया, अब तो समझ में आ गया होगा कि योहान और बताएंगे नहीं कुछ। sir, होगा. ऑब्जेक्ट डिस्प्ले displaced by 60 meter towards right। टुवर्ड्स राइट अगला देखो, नेक्स्ट आगे की चीज देखो, आपको मैंने वेलोसिटी भी बता दी, अभी एक सवाल पे वेलोसिटी बताई थी कि नहीं। माय डिस्प्लेसमेंट अब हम एवरेज स्पीड पे चलते हैं। एवरेज स्पीड So, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड क्या होती है सबको पता है, बस मैं क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टोटल टाइम। टेकन चलो एग्जांपल नंबर 4.1 करो, ये चौथा चैप्टर हम लोग पढ़े। नाउ ये बताइए कि कंसीडर 2 पोस्टमैन, 2 पोस्टमैन हैं, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए डिस्टेंस 210 योजन। ठीक है, पहले योजन चलता था कि 2 पोस्टमैन एक दूसरे की ओर चल रहा है, और ये इसकी ओर चल रहा है। जब सुरसा के मुंह में हनुमान जी गए थे तो बोला था कि 16 योजन मुख ते ही ठयहु और तुरंत पवन सुत 32 बयहु, 7 योजन ते ही मुख विस्तारा और अति लघु रूप पवन सुत धारा। तो छोटे हो के मुंह से गए और कान से निकल रहा, ये चीज ठीक है। तो योजन यहाँ तक कि तुलसी रामायण में भी है और पहले भी है कि कितने योजन पर सूर्य है, कितने योजन, योजन उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 210 योजन दी है। कितनी दी है? अभी मैं इसको किलोमीटर में देख के बताता हूँ, लेकिन इतनी दी है। अब देखिए, योजन को आर्यभट्ट ने भी यूज किया था 5th सेंचुरी सी में, और योजन इज ए यूनिट एंशिएंट टाइम है। One travels 9 योजन पर डे, अदर ट्रेवल्स 5 योजन पर डे। ये जो फर्स्ट पोस्टमैन है ये 9 योजन चलता है पर डे, और दूसरा कितना चलता है? 5 योजन पर डे। तो बोलो दोनों पोस्टमैन कब मिल जाएंगे? बताइए, बताओ। दैट इज टोटल डिस्टेंस। अंकित, 210 योजन की है टोटल टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर डे बताओ। 14. भाई 9 ये चला और ये तो सिर्फ 5 चला, लेकिन एक दिन में कितनी डिस्टेंस चली गई? टोटल मिला के 14 हो गए। 14 योजन। तो नंबर ऑफ डेज टू मीट, नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 210 divided by 2. नंबर ऑफ डेज टू मीट इस टोटल डिस्टेंस और अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड
पर डे 15. पर डे 15 डेज होगा, तो दैट इज 210 योजन और अपॉन 14 योजन पर डे। योजन से योजन कट गया, इन दोनों को 7 से कट करो, 7 2 जा 14, 15. तो दैट इज 15 डेज लगेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि दोनों को कितना समय लगा। अब जरा देखिए नाउ हाउ मेनी डेज, यही क्वेश्चन था, यही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ SI यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ये फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, आरुष क्या है बोलो, इन दोनों की SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम तो बहुत अच्छा जानते हो, जैसा कि इन्होंने बताया कि कहाँ से दोनों की मीटर पर सेकंड है, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन जमा आया ही नहीं है, मीटर पर तो वो सेकंड स्मार्टर है थोड़े। उन्होंने कहा एक्सीलरेशन की ये है सर, जैसे आगे का सब जानते हो, और भी किसकी किसकी जानते हो। चलो अब एग्जाम्पल 4.2 करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा कल भी हम लोग ये करेंगे, अभी 2-3 दिन यही करेंगे, जिससे इनका संकट दूर हो जाए, इस चैप्टर से इनको सेव कर दें। अरे सर हो गया, हो गया? कर लो, उतना भी हार्ड नहीं है, अच्छा फिजिक्स पढ़ा था। ठीक है, हो जाएगा, मोशन चैप्टर। चलिए अब ये देखो, सारंग टेक्स 50 सेकंड, फिर भी कल इसे कर लेंगे, बाद में वो जो होगा थोड़ा सा हो जाएगा, सेकंड हम लोग मोशन में आगे बढ़ेंगे। सारंग टेक्स 50 seconds टू स्विम फ्रॉम वन। तुम देखते हो सारंग, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है, तो ऐसा ठीक है। सारंग हमारे एक हेलीकॉप्टर का भी नाम है, हाँ समझ लाल में, जो रंग का कलरफुल हेलीकॉप्टर होता है। है, यस, तो दैट इज Aerobatics वाला. इंडिजिनस है, यहीं पर बना हुआ, ठीक है। लाल रंग और ये मोर लहंगा वाला। के पास कहीं पर उसका है, जो उसकी यूनिट है वहीं वो पे। aerobatics वाले. हाँ aerobatic, हेलीकॉप्टर्स। हाँ, ठीक है। कर्नाटक। तो सारंग टेक्स 50 seconds टू स्विम। अब ये देखो, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक, ये हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, और इसमें ये बतख है, ये देखो, और ये इसमें तैर रहा है, और ये इसके पैर हैं, और ये कितना सेकंड ले रहा है बोलो इसमें तैरने में? इट टेक्स 50 seconds टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक। जाने और आने में कितना ले रहा है? जाके आने में इसको लग रहा है टाइम हम्म। 50 सेकंड। चलो तो 25. सारंग हाफ 50 सेकंड, सिर्फ टू एंड फ्रो का। हाँ 50 सेकंड फ्रॉम वन एंड टू अदर। पहले वाले में थी प्रज्ञा, वही क्वेश्चन वही है लेकिन बदल गया फिर से। स्विमिंग करने वाले। हाँ हाँ, तो वो बदल गया, फ्रॉम वन एंड टू अदर ऐसा करता है, ठीक है। बैक इन स्विमिंग पूल जिसकी लेंथ 25 मीटर है, स्विमिंग पूल की लेंथ 25 मीटर। हाँ ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक, और वापस भी आ जाता है। 50 सेकंड में पूरा। फाइंड इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज 1 meter वेलोसिटी। per second. फाइंड इज एवरेज स्पीड, हेमंत एवरेज स्पीड बताओ। 1 meter per 1 second. मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी भी बताओ, दोनों बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी Displacement about Zero. that. जीरो है, वेलोसिटी जीरो है वेलोसिटी, चल के वापिस आ गया तो फिर सीधे जीरो हो जाएगा। हो गया displacement? हाँ। हैं? उधर ही वहीं आ गया जीरो डिस्प्लेसमेंट, और जीरो बाई टाइम कर दो तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वेलोसिटी भी फिर जीरो। सही है। अब आगे देखें, अच्छा वेलोसिटी निकालनी थी क्या इसकी? इसमें आपको ये पता करना था, इसकी वेलोसिटी भी पता करनी, दोनों चीजें पता करनी है। वेलोसिटी भी पता करो और क्या पता करो? वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड आ गई, और स्पीड भी, एवरेज स्पीड। स्पीड भी पता करो। Speed 1 meter per second. 1 मीटर। एवरेज स्पीड। चलो
हाँ 1 मीटर पर सेकंड आ गया। नाउ अब सी 1 मीटर पर सेकंड आ गया। चलो पेज नंबर 52 हम लोग देखते हैं। 52 में ये दिया है। मोशन चैप्टर कौन सी पुरानी वाली बुक किताब पे आएगी? नहीं यही बुक है। मोशन देखो, अब सारंग का चित्र तुम्हें दिखाया जाए तब तुम्हें कुछ पता चले। वो इस तरीके से चल रहा, तो तुम्हें क्या बताना है इसमें? सारंग गांधी। ठीक है, सारंग दिख ही नहीं रहा। प्रिंटिंग इशू हैं? बतख ही टाइप होता है, सही है। तो अब जरा देखिए पाथ लेंथ कितनी हुई? पाथ लेंथ 0 कहाँ से बोलो। आ गई? 50 मीटर क्योंकि 25 जाना और 25 आना भी 25 आना 50 मीटर। मीटर में तो दैट इज 25 प्लस 25 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है। अधिकांश total उसको distance- समझाते जाओ सारा चीज जो भी है, क्योंकि तुम सीनियर व्यक्ति हो। 50 मीटर आ गया। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की 50 मीटर आ जाएगी और टोटल टाइम भी इसकी 25 ये क्या 50 से आ जाएगी क्योंकि 25 टोटल इधर टाइम गया और 25 नहीं, ये टोटल तो 50 सेकंड लिया ना। 50 बाई 50 बाय 50 और कितना समय ले रहा है? 50 बटे 50 50 मीटर 1 मीटर पर सेकंड। आने जाने में उसने 50 सेकंड लिया कि नहीं? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। सर। अब हाँ सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सर अगर ये 50 सेकंड लेता है एक एंड से दूसरे एंड जाने से वापस आने में, तो सर 50 का आधा कर दो तो यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा। ऐसा हमें मालूम नहीं है कि वो यूनिफॉर्म से गया है कि क्या किया है, कुछ पता नहीं है। अगर बिल्कुल सब चीज़ पता होती तो मैं ये कर ही देता। हो सकता है वहाँ जाके उसने चाट पकौड़ी खाई हो, चाय पियो और तब लौटा हो, मालूम ही नहीं है वो बता के वो क्या करेगा। तो that is displacement। खाली होगा। ऐसा होता है ना कि मान लो प्रज्ञा गई थी तो जूस वूस पियो, यार मैं रेस्ट करती हूँ अभी मैं नहीं जाऊँ, ये हो सकता है। अब ये देखो मछली मिल गई होगी, उसको खा लिया होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो अधिकांश? जाके वापस आ गया तो पूरा 0 है। 0 मीटर। और टाइम टेकन 50 सेकंड। जो कितना 50 समय तो सेकंड। लगेगा ही उसको 50 सेकंड। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी 0 दैट इज 0 बटे डिस्प्लेसमेंट 50 फिर से 0 मीटर पर सेकंड। टोटल टाइम टेकन 0 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। 0 है। 0 अब मीटर जीरो की प्रति कोई सेकंड। डायरेक्शन तो होती नहीं है, हम्म। तो इसलिए सिर्फ मैं ऐसे लिख दूंगा 0 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो। 0 मीटर प्रति क्षण। अगले क्वेश्चन में है, अब आप बात करिए एवरेज एक्सीलरेशन की। देखो अगले हेडिंग पे हम लोग पहुंच गए हैं। दैट इज एवरेज एक्सीलरेशन। सो लेट अस लर्न अबाउट एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को डिफाइन करो। Change of velocity. Change in velocity per unit पर time। यूनिट रिपीट करो, सर उसकी वैल्यू जो है रिपीट करो। एक्सीलरेशन को डिफाइन करो। सर उसकी वैल्यू अरे एक्सीलरेशन को डिफाइन करो। बोलते ज्यादा हो, सुनते कम हो। जब मैं सुना रहा हूँ तुम लगातार बोल रहे हो, हैं? बताइए सारे लोग सुन रहे हैं, तुम उस समय बोलने लगते हो। हमको बगुला थोड़ी बनना है, जब बोलोगे तो सुनोगे क्या? जबकि 5वीं बार पढ़ा रहे। हमेशा डम्ब नहीं बने रहना। जो ज्यादा बोलता है वो डम्ब होता है, सुनने की आदत डालनी। यहाँ सुनने आए हो, अभी तक नहीं बता पाया हो, अगल बगल वाला कल का आया लड़का बता रहा। ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन, हाँ प्रत्युष एवरेज वेलोसिटी एक्सीलरेशन अपॉन टाइम। दैट इज, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये नहीं बता पाएगा क्योंकि ये महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। तुम फाइनल बताओ। वेलोसिटी v minus q upon t। दैट इज डिफाइन करो, फाइनल वेलोसिटी डिफाइन करिए भाई। अभी उसने किया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी। फॉर्मूला फॉर्मूला बाद में बोलो, पहले उसकी डेफिनेशन वहाँ पूछी जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट
time is called average acceleration. अब देखो, a car starts from rest and attains speed of 60 meter per second in 5 seconds. Find its average acceleration. 12 मीटर पर 12 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेक करें. दैट इज एवरेज एक्सीलरेशन. क्या होगा? 60 माइनस चेंज इन 0 बटे वेलोसिटी. 5 चेंज हमेशा किस तरीके से लिया जाता है? क्या फाइनल माइनस इनिशियल करें कि कुछ और 12 करें? मीटर बोलो, चेंज इन वेलोसिटी में क्या लिखोगे? 60 मीटर नो, फाइनल वेलोसिटी. वो भी बता रहा था. फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम. और अपॉन टाइम. अगर इसको सिंबल के तौर पर यूज करोगे तो तेजस कैसे लिखोगे? v माइनस u बाई टी. तो a इज इक्वल टू b V माइनस minus u by u t. बाई टी. संस्कृत इसमें वैल्यू प्लेस करो. 60 माइनस 0 बाय तो संस्कृत ही ऐसे हो ये तुरंत बताने लगता है, सुनता ही नहीं है. अब बोलो. सर a is equals to 60 minus 0 by 5 सही है. जिससे पूछा था तेजस बताने दिया. चलो, अब क्या हुआ? a इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकंड और माइनस 0 मीटर पर सेकंड और अपॉन 5 सेकंड्स. तो तो 60 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड. ये तो 12 आ गया और ये सेकंड ऊपर चला गया. सेकंड 12 स्क्वायर 12 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर. हाँ तिकास, एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट बताओ और एवरेज एक्सीलरेशन की. मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज एक्सीलरेशन की एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी की मीटर पर कौन इन दोनों में वेक्टर क्वांटिटी? मीटर पर सेकंड हमें क्या जानना देगा? तुम वेक्टर क्वांटिटी बताओ. कौन वेक्टर क्वांटिटी? बोलो बोलो दोनों, क्योंकि वो भी तो वेलोसिटी से ही डिराइव हुआ. जो सर कैसे सर? किसके बीच जो चीज वेलोसिटी से निकली क्या वो वेक्टर नहीं होगी? सर किसके बीच में मैंने पूछा एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी? बहुत है, क्योंकि वेलोसिटी से बन रही ना वो. तो जो डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन की ही बनेगी चीज. वो डिस्प्लेसमेंट से बनी थी तो इसलिए हुई वेक्टर. और ये वेलोसिटी से बनी इसलिए वेक्टर हुई. द डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी. इन सब में प्लस माइनस लिखना पड़ेगा. देखो, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सीलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटी. तीनों की यूनिट बताइए अतिरिक्त. इसकी यूनिट बताओ. मीटर. इसकी बताइए. इसकी बताओ. चलो, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एवरेज एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू होती है? मतलब जैसे कोई चीज यूनिफॉर्मली एक ही वेलोसिटी से जा रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन तो बढ़ेगी क्या नहीं, जीरो. उसका कोई स्पीड में इंक्रीज नहीं होगा? स्पीड अच्छा. कहाँ से? यूनिफॉर्म मोशन. इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद सेम स्पीड इन वन डायरेक्शन, कहाँ एक्सीलरेट हुआ? उसमें एक्सेलरेट नहीं हुआ, एक्स्ट्रा स्पीड. ऑब्जर्वर कहीं भी खड़ा हो, अगर Same यूनिफॉर्म interval मोशन है तो सबके लिए वो यूनिफॉर्म, तो वो वही उतना उतना चलती रहेगी. इसकी स्पीड ही नहीं बढ़ रही. सही है. जैसे तुम स्कूटी चलाते चलाते हाईवे पे सो गए आधे घंटे में, पुलिस बोले अरे जयपुर आ गया चाय की दुकान पर. हाँ? सही है. ऐसा हुआ होगा कभी. चलो, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एवरेज एक्सीलरेशन तुम्हें पता चल गया है और अधिकांश ने भी इसका आंसर बता दिया. जरा चेक करो.
कि दो चीजें बताई गई। अगला सवाल, दैट इज अ कार, सुनो क्वेश्चन है, अ कार मूव्स at 20 meter per second speed, accelerates, और वो कब स्पीड पर कर रहा है? एट 10:25 AM पर एक्सीलरेट कर रहा है, एंड एट 10:26 AM, मतलब 1 मिनट का टाइम। हाँ, its speed reaches to 80 meter per second. 40. Find its acceleration. 40 plus 40 60 बटे plus 40. तुमने सही बताया, लेकिन सबके लिए, सबको भी तो समझना जरूरी है। देखो कितनी अच्छी बात बताई। सर गलत है, सर गलत है। अरे, गलत। गलत होनी भी 1 मीटर पर सेकंड। सर, 1 आएगा। पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड। चलो, एक्सेलरेट है ना, सर कट जाएगा 1 आवर में 60 एक्सेलरेट है ना, पर स्क्वायर ना आएगा। 1 मीटर पर सेकंड। देखो, 125. b minus u upon t2 minus t1। अगला सवाल देखो, that is Euler's acceleration का क्या फार्मूला दिया है, यहाँ देखो, ठीक है, यानी समय कितना बदला, तो फाइनल टाइम कितना था बोलो, 10:26 AM, 26 है। 1 मिनट तो 1 मिनट हुआ 60 दोनों में सेकंड। अंतर की नहीं, 60 तो सेकंड। इट इज टाइम टेकन, वो सर फॉर्मेट इट इज इक्वल टू 10:26 10:26 AM, माइनस 25 10:25 AM, यानी It कि is 1 1 मिनट, minute. 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड। 60 सेकंड्स। अब ये सारी वैल्यूज पर प्लेस करो तेजस, v आ जाएगा इसमें 80 मीटर 80 पर minus 80 minus 80 अपॉन माइनस 10 80 26 80 माइनस 20 What बाय time is it? 60 80 माइनस 20 बाय 60 60, ये 60 सेकंड हो 60 गया। बाय 60 60 मीटर बाय 60 सेकंड 1 जब मीटर पर तुम लोग सेकंड। ये सोच रहे थे, सर गलत है, सर बोला दैट इज 60, गलत होने से कुछ नहीं, लेकिन आपने स्मार्ट टेस्ट कर दिया, ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप तुरंत बता दो, सही है, समझ में तो आ गया। आगे बढ़ो, एक्सीलरेशन के बारे में तो आपने जान लिया, अब आगे की बात देखिए कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक कार स्पीडिंग अप हो रही है, एक कार स्लोइंग डाउन हो रही है, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, जरा उस चीज के बारे में भी ध्यान दें। चलिए, दैट इज वी विल टेक अ क्वेश्चन, एक्सीलरेशन कौन से 2 तरीके का, प्लीज बताओ। नेगेटिव एंड, सही है। अगर तुम ब्रेक लगाते हो तो बताओ एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव? नेगेटिव में। अगर तुमने बाउंड्री लगाई हो, तुम्हारी बॉल धीरे धीरे करके रुक गई बाउंड्री से पहले, लग नहीं पाई बाउंड्री, तुमने ट्राई किया, तो ऐसे में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम हो गई होगी, तो ऐसे में एक्सीलरेशन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव निगेटिव होगा, क्योंकि बॉल रुक गई ना, तुमने यहाँ से पेन गिराया, स्पीड शुरू में ज़्यादा थी, फिर धीरे 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 रुक ही रहा, तो ऐसे में स्पीड कमी हो जाएगी, रुका नहीं लेकिन रुक सकता था, सही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि केस ये है, इसे करो, ये सवाल है, इसका आंसर देना है। जरा देखो, एक बस चल रही है, तो क्वेश्चन क्या है, एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव, कैसा हो सकता है अतिकाश? और या नेगेटिव और नेगेटिव, इसको कहेंगे रिटार्डेशन या डेसिलरेशन। डिसेलरेशन। रिटार्डेशन में भी ड्यू टू ब्रेक और फ्रिक्शन, रिटार्डेशन किसकी वजह से होता है? ब्रेक लगाने से या फिर फ्रिक्शन फोर्स से, रिटार्डेशन ब्रेक अप्लाई करने से या फिर फ्रिक्शन फोर्स से। में भी ड्यू टू, ये ब्रेक अप्लाई कर दो, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी हो सकता है, या ड्रैग, हवा में ड्रैग है तो एयर ड्रैग। ये ड्रैग हो सकता है। अगला देखिए,
बस चल रही थी विथ 36 किलोमीटर पर आवर और ड्राइवर ने क्या किया, एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया। क्या बस में एक्सीलरेटर होता है? हाँ। होता ही होगा और ब्रेक भी होता होगा, वो चाहे तो स्पीड बढ़ा भी सकता है। सो क्वेश्चन दिया गया है 4.3, एग्जाम्पल 4.3 है। 4.3 बस वाज इनिशियली मूविंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर गिव्स एक्सीलरेशन, प्रेसेस एक्सीलरेटर 10 सेकंड के लिए करता है और बस की अब स्पीड क्या हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। ऐसा वो 10 सेकंड में अचीव कर लेता है। 10 seconds। ठीक है। फॉर सम टाइम द बस मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी और वो क्या करता है एंड ब्रेक लगा देता है। फिर आगे देखो, उसको एक यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर मिलता है आगे, ये सुमेरु पर्वत, ठीक है, जिसमें से संजीवनी बूटी लेके आया था हनुमान जी। ऐसा कोई पर्वत हो, उसने कहा अरे आगे तो सुमेरु है, तो उसने 5 सेकंड में ब्रेक लगा दिया और बस स्टॉप्स। सही है। तो तुम्हारा केस 1 कहाँ से कहाँ तक बनेगा बताओ? सर 54 यहाँ से यहाँ तक। दैट इज रेस, दिस इज ब्रेक, दो चीजें। सही है, रेस एंड ब्रेक। तो अब ये देखो रेस है, रेस में तुम्हें क्या क्या पता करना है? फाइंड एक्सीलरेशन इन 2 केसेस, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन। सर इसको तो फिर बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा। वो बाद में बदल लेंगे, हम पहले ये 10 सेकंड में सर तो बदलना ही केस पड़ेगा। सर केस 1 और केस 2 का अलग से निकालना है। हाँ अलग 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 है। दिस इज केस 1 और केस 2। केस 1 में मुझे बताओ u कितना है अतिरिक्त? ये यहाँ पर इनिशियल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बताओ। 36,000 मीटर पर सेकंड। 36 इंटू 1000 और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1000 1 मिनट पर 1 घंटे में सर 10 36 हर चीज से मालूम है। 5/18 ये कट गया और ये भी कट गया। 10 था। जीरो खत्म 100 सही, 10 मीटर पर सेकंड। अब v निकालो। 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 54, क्योंकि ये क्रैश ले रहा हूँ बस, इसके आगे तो ब्रेक ले ही नहीं रहा। 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को बदलो। 1000 मीटर आज 1 आवर में कितने सेकंड? 1 आवर में 3600 सेकंड। 3600 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 15 मीटर 18 से कट करो इन दोनों। 15 आ गया आपका? शायद सही है। दैट इज 30/2 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो मुझे एक्सीलरेशन का विकास फार्मूला बताओ। सुनने पे ज्यादा ध्यान दो, सुनने पे तो ध्यान रहता नहीं। बोलो। v minus 0.2 कल का लड़का देखो सब। अभी इसकी उम्र ही क्या होगी? हाँ आगे बोलो, वैल्यू प्लेस करो। 30/2 अपॉन में 15 15 minus 10 minus 10 upon बटे 10 10 तो कितना हो जाएगा ये? 15 0.5 पहले 5 लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर पे करो ना। तो कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया? 0.5 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले का आंसर क्या है? निकाला नहीं अभी? यू बताओ कितना है? यू यहाँ पर शुरू में 54 था। 54 को तुम निकाल चुके हो पीछे। हाँ। 15 54 को That is 15 मीटर पर सेकंड। v बताइए। 0 0 मीटर पर सेकंड। टाइम बताइए। 10 दैट इज 10। 10 क्यों बता रहे हो तुम लोग केस 2 में?
केस टू नहीं है Five. 5 है 5 सेकंड 0 माइनस तो अब एक्सीलरेशन का विकास बाबू तुम भी बता सकते हो उनको क्लास माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो 10.8 भूल गए 10.8 हाँ बोलो सर इसका आंसर आ गया 3 है ना वो अब की गड़बड़ कर दी v माइनस v बाई टी सेम तरीके से निकाल लेंगे इसको, बी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करो ठीक है सेम तरीके से निकाल लेंगे इसको देखो उसने 2 बार जैसे पहले निकालता। ठीक है तो v 0 सही है मीटर पर सेकंड 0 मीटर अब यहाँ दो यहाँ देखो 0 माइनस है। बी कितना है बताओ 0 और यू कितना है 34 माइनस 15 15 टाइम 5 है माइनस 15 माइनस 3 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों यहाँ से यहाँ यही तो 15 है बी ये रुक गई गाड़ी अब अच्छा, मीटर पर 54 सेकंड। पता नहीं था मैंने यहाँ देखो वहाँ पे बदला हुआ है। उसको फिर से तुम बदल सकते हो पूरा फिर लगाना फिर लगा लो बोलो तो माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट इज द केस ऑफ डेसिलरेशन एंड अदर वन इज द केस ऑफ एक्सीलरेशन। चलो कुछ क्वेश्चन आपके लिए देखो पहला कि इन XY प्लेन